फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप फॉरवर्ड क्लासेस। आज हम आर्टिकल 22 को डिस्कस करेंगे जो कि डील करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये आर्टिकल 22 राइट टू फ्रीडम का पार्ट है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 में डील करता है। पहले के आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 हम ऑलरेडी स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम आर्टिकल 22 को डिस्कस करेंगे। सो आइए देखते हैं कि कैसे आर्टिकल 22 राइट टू फ्रीडम को इंश्योर करता है। आर्टिकल 22 आर्टिकल 22 क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 22 ये कहता है कि जब हमने आर्टिकल 20 की बात करी तो उसमें हमने कहा था कि किसी पर्सन को अभी कन्विक्ट नहीं किया गया है और हमने कहा था कि उसको कन्विक्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि उसने कोई लॉ वायलेट किया हो। तो जैसे आपने जब आर्टिकल 22 पढ़ा था तो ये एक बिफोर प्रोसेस था, बट हम जब आज आर्टिकल 22 पढ़ रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि उसने कुछ कन्विक्ट कर दिया है, उसने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है, उसी वजह से उसको डिटेंशन में डाला गया है, उसी वजह से उसको पकड़ा गया है। तो अब जब उसको डिटेंशन में डाला गया है, जब उसको अरेस्ट किया गया है, तो उसके पास क्या राइट है? तो ये जो चीज़ें होती है ये आर्टिकल 22 में डिस्कस करी गई हैं। आर्टिकल 22 में दो पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है जो कि डील करता है प्यूनिटिव डिटेंशन से। प्यूनिटिव डिटेंशन मतलब कि किसी पर्सन ने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया और उसकी वजह से पूरा उस पर केस चला और उसको ये कन्विक्ट कर दिया गया कि हाँ, कि प्रूव कर दिया गया कि इसी ने ही एक क्राइम किया है। अगर उसने क्राइम कर दिया तो अब उसके पास कुछ राइट्स हैं। तो वो राइट्स हैं जैसे कि सबसे पहला है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। उस पर्सन को जिसको अरेस्ट किया गया है उसे पता होना चाहिए कि उसको किस वजह से अरेस्ट किया गया है। दूसरी चीज़ है कि उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि उसको कांट बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय लॉयर। तो उसके पास ये हक होना चाहिए कि वो एक लॉयर की हेल्प ले, अपने बेल के लिए प्रोसीजर तैयार करे, या फिर उसको अगर अपनी पूरा अपना लॉ या फिर उसको अगर पूरा अपना केस लड़ना है तो उसके लिए वो लॉयर की हेल्प ले सकता है। तो ये उसके पास एक राइट टू फ्रीडम है। दूसरी चीज़ है कि उसको मजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स, जब उसको पकड़ा गया है उसके विद इन 24 आवर्स में उसके मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। फिर अगर मजिस्ट्रेट ये मानता है कि हाँ उसने एक क्रिमिनल ऑफेंस किया है और हाँ उसको आगे के लिए भी डिटेन करना पड़ेगा, तभी उसको 24 आवर्स के बाद भी डिटेन किया जाएगा। तो जो पहला पार्ट था वो डील कर रहा था प्यूनिटिव डिटेंशन से, जिसमें हमने बात करी 3 राइट्स की जो उसको मिली है। और यही जो 3 राइट्स जो प्यूनिटिव डिटेंशन में जो पर्सन गया है उसको ये राइट टू फ्रीडम इंश्योर करा रहा है। आर्टिकल 22 जैसा कि मैंने कहा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पहला पार्ट तो हमने प्यूनिटिव डिटेंशन से पढ़ा। अब जो दूसरा पार्ट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसके अंदर किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस तो नहीं किया लेकिन एक सस्पिशियस बना हुआ है, मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि वो आगे आने वाले टाइम पे कुछ ऐसा काम करेगा जिससे देश की सुरक्षा पे, जैसे कि विदेशी संबंध, वो पर्सन कुछ खतरा क्रिएट कर सकता है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए उस पर्सन को कुछ समय के लिए डिटेन किया जा सकता है, तभी इसको बोला जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो इसका मतलब उसने किया तो नहीं है लेकिन बिना किए हुए ही उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उसको जेल में रखा जा रहा है या उसको डिटेन किया जा रहा है। अगर किसी पर्सन को डिटेन किया जाता है तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में उसके पास क्या क्या राइट्स हैं? सबसे पहले राइट, उसके पास राइट टू इन्फॉर्म तो है, लेकिन ये अगर लगता है कि भाई उसको ये बताना ज़रूरी नहीं है कि उसको क्यों पकड़ा गया है, जैसे कि मान लीजिए कि उसको इसलिए नहीं बताना चाहिए क्योंकि वो देश की सुरक्षा के लिए सही नहीं है या फिर किसी फॉरेन अफेयर्स के लिए सही नहीं है। मान लीजिए हमारा किसी फॉरेन
कंट्री के साथ अच्छा रिश्ता है और मान लीजिए वो पर्सन से खतरा है कि वो उस रिश्ते को ख़राब करने में कुछ एफर्ट्स लगाएगा, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको रीज़न भी बताएं। सेकंड, इसमें राइट इसको मिलता है प्रिवेंटिव डिटेंटी को कि उसको 3 महीने से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता डिटेंशन में। और 3 महीने से ज़्यादा तभी उसको आगे बढ़ाया जाएगा जब उसको मजिस्ट्रेट क्लियर करेगा कि हाँ, इसको आगे आगे भी इससे खतरा है और इसको हम एज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन में ही रखें। 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 में, जिसमें ये 3 महीने का टाइम पीरियड को 2 महीने किया गया था। पर ये जो प्रोसेस था इसको कभी कभी ये जो क्लॉज था कभी ये वैलिड ही नहीं हो पाया और ये कभी लागू ही नहीं हो पाया, इसीलिए अभी भी 3 महीने का ही क्लॉज चलता है। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसकी जो लॉज बनाने की या उसकी जो भी प्रोविज़न बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों पार्लियामेंट के पास भी है और स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी है। पार्लियामेंट कुछ स्पेशल और कुछ खास टॉपिक्स पे प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉज बनाता है, जैसे कि मान लीजिए डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया है। अब ये तीनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है और जो कि सीधा का सीधा हमारे देश को खतरा पहुंचा रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा ऐसा कोई भी इस चीज़ का वायलेशन होता है जिसमें हमारे डिफेंस को खतरा है या हमारे फॉरेन अफेयर्स को खतरा है या फिर हमारी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को खतरा है, तो उस पर्सन को डिटेन किया जा सकता है और उसके लॉस पार्लियामेंट बनाएगा। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों कुछ खास टॉपिक पे बना सकते हैं मिलकर, जैसे कि सिक्योरिटी, किसी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट हो, पब्लिक ऑर्डर हो, कोई असेंशियल सर्विसेज हो, तो इन सब पे भी किसी पर्सन को अगर वो इन सब का वायलेशन करता है तो इस चीज़ को बचाने के लिए एक सिर्फ सस्पिशन की वजह से ही उस आदमी को एक अलग से स्पेस में रखा जा रहा है, उसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। सो आर्टिकल जो 22 हमने पढ़ा उसमें 2 पार्ट्स पढ़े और दोनों पार्ट्स में हमने देखा कि कैसे राइट टू फ्रीडम को इंश्योर किया है हमारे फंडामेंटल राइट ने। अब जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पोटा आया था एक्ट 2002 में, जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। इसमें ये बताया गया था कि अगर किसी पर्सन से, अगर सरकार को लगता है कि भाई उस पर्सन से कोई पॉसिबिलिटी है कि वो कोई टेररिस्ट अटैक करे या ऐसा फील हो रहा है कि वो कोई टेररिस्ट अटेम्प्ट कर सकता है या उसकी कोई पास्ट एक्टिविटीज़ से कोई गेस किया जा सकता है, तो ऐसे टाइम पे किसी पर्सन को अंडर पोटा एक्ट हम प्रिवेंटिव डिटेंशन में ला सकते हैं। पर जैसा कि अगर हम देखें, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये और कंट्री जैसे यूएसए, बाकी ब्रिटेन और बहुत सारी कंट्रीज़ में अब ये नहीं चलता है, लेकिन स्टिल ये इंडिया में अभी भी वैलिड है और अभी भी कॉन्टिन्यूड है। सो ये हमेशा एक डिबेट रहती है कि क्या इसको कॉन्टिन्यू रखना चाहिए कि नहीं। सो आज हमारा आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 पूरा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने राइट टू फ्रीडम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने आज कंसेप्चुअल क्लैरिटी ला के पूरा ख़त्म कर दिया है। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो ऐसे ही लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।